हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एजुफ्लिक। आज हम अपने चैनल पर एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल का। जैसा कि ये आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में एक ऑप्शनल पेपर होता है, जिसमें हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी को ऑप्शनल के रूप में लेते हैं, उनके भी दो एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में हमारा आता है फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड पेपर सेकंड में आता है इंडियन ज्योग्राफी। तो आज हम अपने पेपर सेकंड का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन ज्योग्राफी। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपना हमारा कंटेंट क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना है और उसके फ्रंटियर्स किस किस के साथ में लगते हैं। साइज कितना है इंडिया का एक्सटेंट कितना है, कोस्ट लाइन इंडिया के किस किस के साथ में लगती है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है या फिर टेम्परेट कंट्री है, इंडिया के फ्रंटियर्स किस किस के साथ में है। जैसे कि इंडिया का फ्रंटियर चाइना के साथ में है, तो बॉर्डर पे चाइना के साथ में क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इंडो नेपाल बाउंड्री कैसी है, इंडो इंडो भूटान बाउंड्री कैसी है, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री कैसी है, इंडो बांग्लादेश बाउंड्री कैसी है, इंडिया म्यांमार के रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, तो अब हम फ्रेंड्स अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और इंडिया कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन द सेंस, सपोज कीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में ये हमारा इक्वेटर जा रहा है, ये हमारा इक्वेटर जा रहा है। तो जैसा हमको पता है कि हमारा जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड में लाई करता है, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि सदर्न पार्ट में लाई करता है। तो हमको पता है कि हमारा जो इंडिया है ना, वो कम्प्लीटली इस जगह पर कहीं लाई करता है, इस जगह पर। अगर हमारा इंडिया इस जगह पर कहीं लाई करता है, तो हम देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली किस जगह पर आ रहा है, कम्प्लीटली आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री है। इसी तरीके से फ्रेंड, हमारी इंडिया जो है ना, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कंट्री भी है। अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर कंट्री कैसे है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सपोज कि जैसे हमारा अर्थ था, तो पहले हमने इक्वेटर खींचा था। अब हम खींचते हैं यहाँ पे मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन खींचते हैं, जो कि कहाँ से पास हो रही है, 0 डिग्री से पास हो रही है। ये हमने लॉन्गिट्यूड खींच लिया अपना। अब हमारी जो इंडिया, अब हमारे इस मेरिडियन ने हमारे जो अर्थ को किस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स में? अब ये वाला हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला हमारा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। किसके अकॉर्डिंग? साइड्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये साइड वेस्ट हो गई, ये साइड ईस्ट हो गई, इसलिए इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला गया और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला गया। तो अब जैसे हमने बताया था कि हमारी जो इंडिया है वो इस जगह पर लाई करती है। तो अब यहाँ पे भी कंप्लीटली देख सकते हैं कि ये किस साइड में लाई कर रही है, जी का लाई कर रही है ईस्टर्न साइड में, और किस हेमिस्फीयर में लाई कर रही है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली लाई कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो इंडिया है ना, वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर कंट्री है। ठीक है, अब हम फ्रेंड आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इंडिया जो है ना, वो साउथ सेंट्रल पार्ट है किसका, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये हमारा वर्ल्ड है, सपोज कीजिए ये हमारा वर्ल्ड है पूरा, और यहाँ पे हमारा एशिया है, यहाँ पे हमारा एशिया है। अब एशिया को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट एशिया का क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट, एक्चुअली दोबारा बना देती हूँ मैं। जैसे सपोज कीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ल्ड है, और यहाँ से हमारी इक्वेटर क्रॉस हो रही है, तो अब हमारा यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे हमारा एशिया है। तो एशिया का ये से हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया। तो अब जो एशिया का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? साउथ वाला पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सदर्न एशिया कहलाएगा। अब सदर्न एशिया में हमारा इंडिया लाई करता है, हमारा इंडिया इस जगह पर कहीं लगा, मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ। सदर्न एशिया में हमारा इंडिया किस जगह पर लाई करता है? इंडिया हमारा लाई करता है इस जगह पर, हमारा इंडिया लाई करता है। ये पूरा सदर्न वाला था, तो इस जगह पर हमारा इंडिया लाई करता है। अब इस जगह पर हमारा इंडिया लाई करता है, तो अब आप खुद बताइए अब कि हमारी इंडिया कैसी कंट्री होगी? हमारी इंडिया कैसी कंट्री होगी? सेंट्रल एशियन कंट्री होगी, साउथ सेंट्रल एशियन कंट्री होगी। कैसी होगी? साउथ सेंट्रल। अब वर्ड से आपको क्लियर समझ में आ गया कि साउथ कैसे, साउथ में है एशिया के, तो साउथ में हो गई, और साउथ में भी किस जगह पर है? बीच में पड़ रही है, बिल्कुल सेंट्रल कंट्री हो गई। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया की कैसी कंट्री है? साउथ सेंट्रल कंट्री है। ठीक है, अब बात करते हैं मेनलैंड, इंडिया के मेनलैंड की। फ्रेंड्स, पहले आप समझ लीजिए कि मेनलैंड का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हमारा इंडिया है पूरा, जैसे यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगी, जैसे कि हमारा इंडिया जा रहा है, जैसे ये और ये, जैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं बन पा रही है इसमें। आप इसमें देख लीजिए ये वाला मैप जो है, ठीक है। तो ये जो इंडिया है ना, ये से आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट पूरा बना है, तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में आपको पता है कि इंडिया की टेरिटरी में आइलैंड्स भी लाई करते हैं। ये वाले आइलैंड्स लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, तो ये आइलैंड्स भी तो लाई करते हैं। अब ये आइलैंड्स लाई करते हैं, तो फ्रेंड्स मेनलैंड का मतलब क्या होता है? मेनलैंड का मतलब होता है जब इस वाले पार्ट की बात होती है ना, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट की, जब हम इसमें आइलैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेनलैंड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेनलैंड। तो हमारे आगे इसमें क्या कह रहे थे, इसमें आगे ये बोला जा रहा था कि देखिए
जो इंडिया का जो मेन लैंड एक्सटेंट है ना, जो मेन लैंड का एक्सटेंट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या है इसका, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्या है, लैटिट्यूडनल। जैसे फ्रेंड ये आपको मैं आपको समझा देती हूँ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या है। जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ में यहाँ पे इक्वेटर है। इक्वेटर के पहले जितनी भी लाइंस ड्रॉ की गई हैं 1 डिग्री के गैप है, 1 डिग्री के गैप है। सपोज कीजिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये सब पैरेलल्स हैं इक्वेटर के। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। क्या है, ये हमारे लैटिट्यूड ऐसे नीचे ड्रॉ की गई हैं। तो जो लैटिट्यूड नॉर्थ के साइड में पड़ेंगे वो सब नॉर्थ में आ जाएंगे, जैसे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, इसके अलावा 3 डिग्री नॉर्थ। और जो हमारे साउथ में लाई करेंगे वो हमारे आ जाएंगे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे करके आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, सारे लैटिट्यूड्स हैं। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ये इस मैप में आप देखिए कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे इस जगह पर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट। तो इंडिया के जैसे हमारी अगर मान लो नीचे हमारी कहीं इक्वेटर रही होगी, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा होगा, सपोज किसी 8 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो इंडिया इस जगह से लाई करता है, इस जगह से इंडिया स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म जाके होता है 37 डिग्री 6 मिनट पे। कहाँ खत्म होता है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो ये हमारे क्या होगा, ये इंडिया के लैटिट्यूड्स हो गए। मतलब इसके बीच में इंडिया के इतने सारे लैटिट्यूड्स आ रहे हैं। कितने लैटिट्यूड्स आ रहे हैं, जितना हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, जितना हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल दें। अगर हम 8 डिग्री का यहाँ तक डिफरेंस निकाल दें तो इतने लैटिट्यूड हमारे इंडिया के बीच में आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ये इंडिया का क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेन लैंड का है। किसका है, मेन लैंड का है। क्योंकि आप देखिए इस तरफ, आप अगर सब इस साइड में देख पा रहे हैं, देखिए ये फ्रेंड्स, ये है हमारा अंडमान निकोबार, ये हमारा अंडमान निकोबार। तो ये देखिए नीचे तक लाई कर रहा है और ज़्यादा। तो अगर हम इंडिया को इस अंडमान निकोबार को भी काउंट करते हैं, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में ही तो आता है वो, तो हम देख सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार है ना, वो कहीं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है, 45 मिनट नॉर्थ में है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग अंडमान निकोबार को, मतलब अगर हम लोग आइलैंड्स को भी काउंट करते हैं, तो हम देखते हैं तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 6 डिग्री 45 मिनट से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 37 डिग्री और 6 मिनट तक। ठीक है, लेकिन अगर हम मेन लैंड की बात करते हैं, तो मेन लैंड की बात करते हैं तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि इसका क्या मतलब था मेन लैंड का। तो केवल इसमें हमारा मेन लैंड का बताया है, कि इसमें हमारा क्या बताया है, केवल मेन लैंड का एक्सटेंट। इसमें साफ साफ लिखा भी गया मेन लैंड एक्सटेंट है। मेन लैंड एक्सटेंट कितना है हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए जैसे हमारा सर्कल था, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो जब हम लोग नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते चले जाएंगे, पहले तो हमने सीधी लाइन से जोड़ दिया ऐसे, तो ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके बाद में हमको उसको नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ही जोड़ना है, बिल्कुल नॉर्थ पोल को हमको साउथ पोल से जोड़ना है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते चले जाएंगे, 1 डिग्री के गैप है, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स वो रेखाएं होती हैं, वो लाइंस होती हैं जो कि हमारे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा देखिए फ्रेंड्स कितना है, 6 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब आपको पता है कि इंडिया कंप्लीटली ईस्ट में लाई करता है, इसलिए हमारे लॉन्गिट्यूड में केवल और केवल ईस्ट आ रहा है। और इंडिया हमारा कंप्लीटली नॉर्थ में लाई करता था, इसलिए हमारे लैटिट्यूड्स में केवल और केवल नॉर्थ आया था। तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं, मतलब थोड़ा सा आप अगर माइंड मतलब लॉजिक से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये मैंने आपको बता दिया। देखिए अब इसमें ये भी हम चेक कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स कितना कितना लाई कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा, ये हमारा 6 डिग्री 7 मिनट से लेके ये जहाँ हमारे लॉन्गिट्यूड्स जा रहे होंगे, यहाँ पर कहीं स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी, स्टैंडर्ड मेरिडियन से यहाँ तक जाएंगे तो हमारे 68 डिग्री वाली लाइन 68 डिग्री की होगी। ठीक है, अब 68 डिग्री 7 मिनट पे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कहीं हमारा इंडिया खत्म हो रहा है, तो जिसकी जो लाइन है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। आपको दिख रहा होगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जब हमने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया था ये वाला, तो ये वाला क्या था, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था। और जब हम इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये इस वाले की, किस वाले की, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे, अब अपने आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें लिखा है इट इज़ 7 लार्जेस्ट कंट्री। इट इज़ मतलब इंडिया इज़ द 7 लार्जेस्ट कंट्री। अब आपको पता है 6 लार्जेस्ट कंट्री कौन कौन सी हैं, 6 लार्जेस्ट कंट्री हैं। देखिए फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, इसके अलावा ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। 7 नंबर के आगे पूरे। अब आपको इसको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रक्कू बाई। ये शॉर्ट फॉर्म इसके याद कर सकते हैं, रक्कू बाई। इससे आपको याद रह जाएगा कि हमारी कौन कौन सी कंट्री पहले दूसरे नंबर पर आती हैं। ठीक है, तो इंडिया हमारी कैसी कंट्री है, 7 लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा फ्रेंड, ये बताइए पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज हमारी इंडिया कंट्री है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कौन सी आती है, चाइना आती है हमारी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं लिखी इस जगह पर। मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं लिखी क्योंकि पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है। आज हम इंडिया से आज हम चाइना से नीचे हैं, कल हम चाइना को सरपास कर सकते हैं, कल हमको फिर हम थोड़े दिनों बाद कोई हमको सरपास कर देगा। इसलिए ये कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हमने इस जगह पर लिखा भी नहीं। बस हमको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारी पॉपुलेशन में कौन सी कंट्री है, सेकंड नंबर की कंट्री है। ठीक है, क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है।
अब बात करते हैं, देखिए फिर से यहाँ पे आ गया कि देखो इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब हैविंग लैंड बाउंड्री, इंडिया की लैंड बाउंड्री। अब लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, देखिए फिर से हम मैप पे जाते हैं, ये हमारा मैप है। तो लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, वो एरिया जो कि लैंड से लगा हुआ है, इंडिया का वो एरिया जो कि लैंड से लगा हुआ है, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये वाला एरिया इंडिया का, ये वाला एरिया लैंड से लगा हुआ है, आगे सारी कंट्रीज है ये हमारी। तो ये वाला एरिया पूरा लैंड से लगा हुआ है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं इंडिया का मेन लैंड। क्या बोल सकते हैं, ये वाला भी बोला जाएगा, ये वाला जो है ना बांग्लादेश वाला, ये वाला भी ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नीचे वाला ऐड नहीं होगा, ऊपर वाला ऐड होगा, ये वाला ऐड होगा बस, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिया का क्या है, ये इंडिया का मेन लैंड है। मेन लैंड का मतलब कौन सा वाला पोर्शन है, लैंड बाउंड्री है, कौन सी इंडिया की लैंड बाउंड्री। और देखो नीचे वाली कौन सी बाउंड्री है, अगर हम नीचे वाला बात करते हैं इसमें, ये वाला अगर नीचे की बात करते हैं, ये वाला यहाँ से ये पूरा जा रहा है, ये और ये वाला यहाँ पे म्यांमार शुरू हो रहा है, ध्यान रखना, ये बांग्लादेश है पूरा, तो हमारा यहाँ तक जाएगा, सिर्फ यहाँ तक। ये वाला हमारी कौन सी कंट्री, ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लैंड बाउंड्री कितनी है, हमारी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15,200 मतलब ये हमारी जो बाउंड्री थी ना, ये वाली जो पूरी बाउंड्री थी, ये 15,200 किलोमीटर की, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम देखें इसकी कोस्टल बाउंड्री, कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, अब देखो उसमें साफ साफ लिखा है एक वर्ड, मेन लैंड। मेन लैंड का मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, केवल इसकी बात की जा रही है, इसकी। इसमें जो आइलैंड्स है ना, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो हमसे मेन लैंड की बात करें। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, मतलब इसमें आइलैंड को इंक्लूड कर दिया गया। अगर हम इसको इंक्लूड करके बोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ये वाला काउंट करें ना, पूरा ये वाला और ये वाला लक्षद्वीप को भी ले लें, यहाँ पे अंडमान निकोबार को भी ले लें, तो इनको मिला के हमारी जो पूरी कोस्टल बाउंड्री मिलेगी, वो मिलेगी 7,516.6 किलोमीटर की, ठीक है। हमारी कितनी मिलेगी, 7,516.6 किलोमीटर की। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मेन लैंड की, जैसे कि ये वाला मेन लैंड की सिर्फ बात करें, तो इसकी कितनी है, इसकी है 6100 कुछ करके, ठीक है। ये आप अप्रॉक्स याद रख सकते हैं कितनी है, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इंक्लूड कर देते हैं अपने आइलैंड्स को, तो हमारी टोटल मिला के कितनी है, तो हमारी टोटल मिला के है 7516। और केवल हम मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री देखते हैं, तो हमारी वो 61 कुछ करके है। आपको अगर लिखना है तो अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप 6100 कुछ करके, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डायग्राम बनता है, ये वाले आपको समझा देती हूँ, ये मैं समझा चुकी हूँ वैसे आपको, कि ये हमारी अर्थ थी। तो ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे सपोज किसी इक्वेटर जा रहा है, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं लैटिट्यूड्स। ये सब हमारे क्या है, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं, लास्ट सर्कल्स होते हैं जो कि अर्थ पे ड्रॉ किए गए हैं। अब ड्रॉ हम लोग हाथों से आके नहीं किए हैं, ये इमेजनरी लाइन्स है जो हमने अपनी ईजी पर्पज़ के लिए ड्रॉ किए हैं, कि मतलब हम लोग अपना जो अर्थ को ना डिवाइड कर करके पढ़ सकें, ठीक है। अब इसके अलावा ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये वाले, इसको मैं अलग कलर से ले लेती हूँ। ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये वाले, ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये क्या हमारे, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा आप फ्रेंड्स, मैं आपको ये और बता देती हूँ, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्यों ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ज़रूरी होते हैं हमारे किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपसे एग्जांपल लेती हूँ कि आपको दिल्ली की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारा दिल्ली है, जैसे आपको पता है ये अगर हमारा इंडिया है तो इस जगह पर दिल्ली पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हमें वर्ड की बात कर लेते हैं। ये हमारा वर्ड है, वर्ड पे इस जगह पर इंडिया है हमारा, तो इस जगह पर कहीं दिल्ली होगा। ये जो छोटा वाला पॉइंट दिख रहा है ना, कलर चेंज करके बता देती हूँ आपको, दोबारा बता देती हूँ। जैसे ये था, ये हमारा पूरा वर्ड था, यहाँ पे इंडिया था, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे कहीं होगा हमारा दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे हमारा कहीं दिल्ली होगा, ठीक है। अब आपको तो पता है यहाँ पे दिल्ली है, लेकिन अगर हमको मान लो अपने स्पेस क्राफ्ट को लिफ्ट कराना है नीचे की तरफ, या नीचे लेके आना है उसको, या एरोप्लेन्स को लेके आना है, या फिर हमको ही जाना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि दिल्ली यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे इक्वेटर जा रहा था, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो लैटिट्यूड पास हो रही होगी ना। अब कोई ना कोई लैटिट्यूड पास होगी, इसको बोलिए दिल्ली किसी न किसी लैटिट्यूड पे आ रहा है। अब लैटिट्यूड पे आ रहा है तो मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब ये है कि दिल्ली इस पूरी लोकेशन में कहीं पर भी हो सकता है। मतलब ये है कि इस पूरी लोकेशन में, ये पूरा लैटिट्यूड जो है ना, इस पूरी लोकेशन में दिल्ली कहीं पर भी हो सकता है, दिल्ली कहीं पर भी हो सकता है इस पूरी लोकेशन में, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अब हमको दिल्ली की एक्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी थी। सपोज कि हमारा ये वाला दिल्ली था ना, इसकी एक्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी थी, तो हमको एक लाइन और चाहिए जो बता पाए हमको कि इसकी एक्जैक्ट लोकेशन ये है। तो वो लाइन कौन सी होगी, वो लाइन होगी हमारी लॉन्गिट्यूड, ये वाली लाइन, ठीक है। अब जहाँ पे ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेंगे, वो हमारी लोकेशन होगी दिल्ली की। और ये दिल्ली के केस में नहीं, जो हर किसी के केस में होता है, ठीक है। तो जो हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, वो हमको हेल्प करते हैं कि हम किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकें। इसके अलावा ये हमारी अर्थ को ईजी स्टडी करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत भी इसके काम, मतलब बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। तो अभी हमने थोड़े से फंक्शंस का डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारी बात हो रही है। देखिए, इंडिया इज़ बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया किससे बाउंडेड है, यंग फोल्ड माउंटेन्स से। जैसे फ्रेंड्स ये बताइए, जैसे ये आपको पता है ना, यहाँ पे हमारे हिमालयस हैं, क्या है यहाँ पे हिमालयस है। पूरे इस एरिया में क्या फैले हुए हैं, ये अगर मैं आपको ड्रॉ करूँ, ये पूरे एरिया में क्या फैले हुए हैं, हिमालयस फैले हुए हैं पूरे में,
ठीक है। ये पूरे हिमालय से, तो ये और ये कैसे माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, क्योंकि अभी अभी बने हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जब भी दो प्लेट आपस में आकर टकराती है ना, तो उससे जो माउंटेन्स बनते हैं, जैसे मान लो ये वाली दो प्लेट्स हैं, ये इधर की तरफ आ रही है, ये इधर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल्क जो डेवलप होगा, ये बल्क ही होगा हमारा माउंटेन्स, और उसको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। अब ये प्लेट्स कोई सी भी हो सकती हैं, मान लो कोई ओशन प्लेट हो सकती है, कोई लैंड प्लेट हो सकती है, कोई कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन सी प्लेट आपस में आके एक दूसरे से स्ट्राइक करी थी, ठीक है, कोलाइड करी थी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें बात की गई यंग फोल्ड माउंटेन किसके साइड में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये वाली साइड होगी नॉर्थ, ये वाली साइड होगी वेस्ट, तो हमारे इंडिया में किस जगह पर है, नॉर्थ वेस्ट साइड में भी है। साथ में कहाँ पर है, नॉर्थ साइड में भी है, तो ये नॉर्थ साइड में हो गया। साथ में किस जगह पर है, साथ में हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में भी, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये पूरा हो गया हमारा, ये वाला नॉर्थ वाला पोर्शन, ये वाला ईस्ट वाला पोर्शन, तो नॉर्थ इसको मिला देंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैं यंग फोल्ड माउंटेन किस किस जगह पर है, हमारी यंग फोल्ड माउंटेन है पूरे इस जगह पर, मतलब ये वाला हमारा पोर्शन नॉर्थ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ और ये वाला नॉर्थ ईस्ट, ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। साउथ ऑफ अबाउट मतलब क्या है कि पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा 20 डिग्री लैटिट्यूड किस जगह पर आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप गौर से देख पा रहे हो, मैं इसको जूम कर देती हूँ, अगर आप इसको गौर से देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये लाइन जा रही है, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू आपको पता है कितनी वैल्यू होती है, 23 1.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो अगर 23 एंड 1.5 डिग्री इस जगह पर आ रहा है, तो हमारा 22 डिग्री कहीं इस जगह पर आ रहा होगा ना, इस जगह पर। कलर अलग दूसरा कलर ले लेती हूँ। देखिए कहाँ पे आ रहा होगा, इस जगह पर कहीं 22 डिग्री आ रहा होगा। कौन सा आ रहा होगा, 22 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इंडिया है ना, वो 22 डिग्री के साउथ में, ये वाला पोर्शन इसका साउथ हो गया, तो इसके साउथ में क्या हो रहा है, टेपर हो रहा है। टेपर का मतलब क्या, छोटा होता जा रहा है, संकरा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें यही लाइन लिखी हुई है, इसमें ये लाइन लिखी हुई है, साउथ ऑफ अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया क्या होता जा रहा है, टेपर होता जा रहा है। और ये कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है हमारे इंडियन ओशन में। कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, इंडियन ओशन में एक्सटेंड कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है, नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे है इंडियन ओशन, ठीक है। अब हमारा इंडिया जो इस साइड में आगे बढ़ रहा है, तो ये कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है इंडियन ओशन में। और इस इंडियन ओशन को, ये वाला जो इंडियन ओशन है ना, ये इसको डिवाइड कर देता है टू सीज में। कौन से सीज में, एक तो है अरेबियन सी, एक है वे ऑफ बंगाल सी। तो कौन डिवाइड कर रहा है, इंडिया डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, इंडियन ओशन को डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, टू सीज में, एक अरेबियन सी और दूसरा वे ऑफ बंगाल सी। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है दी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको समझाया था ना, मैंने आपको ये समझाया था कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा एक्सटेंट था, लैटिट्यूड। ये वाला कौन सा एक्सटेंट था, लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पर लैटिट्यूड्स बढ़ रहे हैं हमारे, ठीक है। और ये वाला से ये वाला कौन सा एक्सटेंट था, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। ये वाला ये वाले से ये वाला कौन सा एक्सटेंट था, ये वाला था हमारा कौन सा एक्सटेंट था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स है, यहाँ पे हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया कि इसका डिफरेंस जो वो 37 डिग्री है। कितना, वो सॉरी 37 नहीं, सॉरी 30 डिग्री है। कितना डिफरेंस इसका, 30 डिग्री है। अब ये कैसे है, चलो ये भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन थी, ये आपने देखी थी 8 डिग्री 4 मिनट की थी, ठीक है। और ये वाली लाइन थी 37 डिग्री की, ठीक है। अब इसको माइनस करके देख लीजिए, आपको दी 37 डिग्री और यहाँ पे 6 मिनट कुछ था, ठीक है। आप माइनस करोगे इसे तो कितना आएगा, 2 डिग्री, और यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आएगा, 29। तो लमसम अबाउट हमारा होगा ना 30 डिग्री। तो मतलब हमारा क्या है, हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला मतलब इसका जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो कितना है, वो है 30 डिग्री का। कितना एक्सटेंट है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब बात करते हैं इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था, ये वाला हमारा था लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। इसका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा पोर्शन जो था वो 68 था ना, ये वाला था हमारा 97 मतलब कुछ आगे पीछे वैल्यू हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर 97 कुछ था, ये 68 कुछ था, ठीक है। कुछ हम आगे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। अब 7 में से 8 गया 19, 8 में से 6 गया 2, 29 कुछ आ गया, 29 यहाँ पे भी तो कुछ रहा होगा। तो देखिए ये भी 30 डिग्री के समथिंग आ गया कि नहीं आ गया, 30 डिग्री समथिंग। मतलब क्या है, इसमें साफ बोला गया है कि जो हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ये भी 30 डिग्री का है। और इसका इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ये वाला भी कितने का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी आपको एक बात याद रखनी है, जो जिसमें नोट नहीं की गई है, वो ये है कि इसका जो इंडिया का जो ना ये वाला, इसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोल सकते हैं हम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये वाला हमारा क्या है, साउथ है, तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये वाला इंडिया का जो है ना, ये बड़ा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ये क्या है, ये बड़ा है हमारे किससे, वेस्ट ईस्ट वेस्ट ले लो, वेस्ट ईस्ट ले लो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से। इससे बड़ा क्यों है, अब ये भी समझ लीजिए, जब दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री का है तो ये वाला बड़ा क्यों है आखिर।
एक्चुअली फ्रेंड्स बड़ा इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैंने एक बार समझाया था, और वो मैंने क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि फ्रेंड्स जैसे मैंने इक्वेटर बनाया था, यहाँ पे फिर मैंने क्या बनाया था, लैटिट्यूड्स बनाए थे। तो फ्रेंड्स आप एक बात नोट्स कीजिए कि ये जो डिफरेंस है हर जगह पे सेम रहेगा, ये वाला डिफरेंस हर जगह पे सेम रहेगा ना इन दोनों के बीच में। जो मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला ये सेम रहेगा ना। वो भले इमेज से थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, लेकिन एक्चुअली में आप अगर इमेज करके सोचेंगे ना तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इसलिए ये जो हमारी चीज़ है ना, ये डिस्टेंस जो है वो नापा गया 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, वो हमने नाप लिया। तो वो हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग सही, मतलब इतना जितना आया होगा उतना आया होगा, मतलब कुछ 3 2 करके कुछ आता है, ठीक है। अब एक बात आप लोग नोट कीजिए, जैसे ये हमारी अर्थ थी, अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स थे ना, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड से ऐसे करके खींचे गए थे, ऐसे करके, उसके बाद में ऐसे करके तो खींचे गए थे ये। तो फ्रेंड्स आप एक बार नोट कीजिए, जो जो ग्रेटर डिस्टेंस होगा ना वो आएगा इक्वेटर पे। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ऊपर यहाँ पे सब डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसके ऊपर जाओगे तो और भी कम हो जाएगा, इसके ऊपर जाओगे तो और भी कम हो जाएगा। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि इंडिया कहाँ लाई करता है, इंडिया लाई करता है इस जगह पर, इक्वेटर पर तो लाई करता नहीं है। अब एक इस जगह पर लाई करता है तो उसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। मेंशन 30 डिग्री है क्योंकि लाइन्स तो उसी डिग्री की है ना, लेकिन डिस्टेंस उनके बीच का कम होता रहा है, इसी डिस्टेंस के बीच में फ़र्क आ जाता है। इस डिस्टेंस में क्या फ़र्क आ जाता है, इस डिस्टेंस में ये फ़र्क आ जाता है कि ये जो हमारा जो ऊपर वाला ये वाला एक्सटेंट है ना, ये 32 डिग्री का था, ये वाला कुछ 29 रह जाता है। क्या रह जाता है, 29। और इसका आपका आंसर समझ में आ गया, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड्स थे और लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न था कि हमारा जो उसका जो इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ साउथ फ्रंटियर है ना, वो नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंड है वो थोड़ा बड़ा है, किससे, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये इसमें लाइन लिखी गई है फ्रेंड्स, इसमें ये लाइन लिखी गई है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो है ना वो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स में थोड़ा ओवरलैपिंग हो गई है तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये इसमें बोल रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इसमें ये लिखा हुआ है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो गैप है वो है 2 आवर्स का। अब ये गैप 2 आवर्स का क्यों है ये भी हम जान लेते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स आपको पता है कि ये है हमारा सन, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। कलर दूसरा ले लेती हूँ, रेड ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है सन, ठीक है, ये हमारी है अर्थ। अब अर्थ अगर मूव कर रही है तो आपको पता है कि अर्थ क्या कर रही है, अर्थ ऐसे मान लो इसकी रोशनी अर्थ की इस डायरेक्शन में पड़ रही है ना, इस जगह पर पड़ रही है। अब आपको पता है अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आर टाइम में अर्थ यहाँ पर आएगी और बाकी आर टाइम में यहाँ पर आएगी। आपको पता है कि एक दिन में दिन और रात पूरा हो जाता है ना, और एक दिन में 24 आवर्स के अंदर ये अर्थ क्या कर लेती है, पूरा रोटेट कर लेती है। क्या कर लेती है, पूरा रोटेट कर लेती है। अब पूरा रोटेट का मतलब क्या है, पूरा रोटेट का मतलब है कितना घूम रही है ये। अब जब कोई जो हमारा जो सर्कल होता है वो कितने, मतलब जो स्फीयर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। मतलब जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो कितना घूम रही होगी, वो 360 डिग्री घूम रही होगी। कितना घूम रही होगी, 360 डिग्री घूम रही होगी, ठीक है। अब फिर से हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अर्थ हमारी कितनी घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। कितने आवर्स में घूम रही है, 24 आवर्स में, ठीक है। तो अब 1 आवर में कितना घूमेगी, इसको उल्टा करके लिखते हैं, चाहे इधर से लिख लो, ठीक है। 1 आवर में कितना घूमेगी, 1 आवर में 360, इसको 24 से डिवाइड मार दो, ठीक है। डिवाइड मारोगे तो 3 से काटेंगे इससे पहले, ये आएगा 8, इसको काटेंगे तो 1 2 0, ठीक है। अब इसको काटो 8 से 1 2 0 को कितनी बार कटेगा, आई थिंक 15 बार कटेगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, 15 डिग्री कितने में, 1 आवर में। अब इसको दोबारा लिख देते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना वो 1 आवर में कितना घूम रही है, वो हमारी अर्थ घूम रही है 1 आवर में 15 डिग्री। मतलब क्या है, अगर 15 डिग्री हम अपने किस साइड बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड ये है ना, जैसे ये हमारी जो अर्थ है यहाँ पे मेरिडियन खींची हुई है ना, यहाँ पे मेरिडियन खींची हुई है, तो सन हमारा कैसे मूव कर रहा है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमारी चल रही है ऐसे करके, अर्थ हमारी चल रही है कैसे करके, ऐसे करके। तो हमें सन कैसे दिखाई देगा, हमें सन दिखाई देगा सन ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है, सन ऐसे जा रहा है, मतलब क्या, सन जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, हमको ये लगेगा। तभी तो हमको लगता है, क्योंकि हम तो स्टेबल हैं अर्थ पे, हमको नहीं पता अर्थ घूम रही है, हमको लगता है सन घूम रहा है। तो सन के अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि सन घूम रहा है, और सन किस डायरेक्शन में हमें लगता है कि वो सेट, वो क्या कहते हैं, राइज हो रहा है, वो है ईस्ट, सन ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो रहा है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, जो हमको लगता है, हम उसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो रहा है तो सुबह सबसे पहले कहाँ होगी, सुबह सबसे पहले होगी इस जगह पर, इस जगह पर सुबह होगी ना, इस जगह पर बाद में सुबह होगी, क्योंकि सन पहले इधर आएगा फिर इधर आएगा, उसके बाद सन इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, ठीक है। तो इसका जो रीजन था ना वो यही था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ पे गुजरात पड़ता है कहीं, और यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस जगह पे क्या पड़ता है, इस जगह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, इस जगह पड़ता है गुजरात। यहाँ क्या है, गुजरात, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसके बीच में डिफरेंस कितने का था, 30 डिग्री का था। 30 डिग्री मतलब क्या है, मैं इसको हाफ कर दूँ, हाफ कर दूँ तो 15 डिग्री यहाँ आ गया और 15 डिग्री यहाँ आ गया। अब आपको पता है 15 डिग्री में कितना चलता है, 1 आवर चलता है। कितना चलता है, 1 आवर। और यहाँ कितना चलता है, यहाँ भी 1 आवर चलता है,
ठीक है। तो आप खुद देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम पीरियड में कितने का डिफरेंस हो गया, 2 आवर्स का डिफरेंस हो गया। मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश में जो सन है ना वो 2 घंटे पहले ही निकल आता है जब गुजरात में निकलता है उससे पहले। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको पूरा। ठीक है, इसी वजह से पता है ये बात भी चल रही है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है ना वो ये बोलते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा जो टाइम जोन है ना उसे अलग कर दीजिए। क्योंकि आपको खुद पता है कि जैसे कि अब गवर्नमेंट का एक टाइम है, मतलब जो इंडिया का एक टाइम फिक्स कर दिया है वो कि मैं जो हमने किससे फिक्स किया है, इसमें आगे लिखा है, इसमें आगे समझाऊंगी। जैसे यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, इससे फिक्स किया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आधा पार्ट हो गया, यहाँ मैं अब अच्छे से समझाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि देखो अब उसका टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं गवर्नमेंट के टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 7 बजे स्कूल खुलते हैं, शाम को 4 बजे या 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है। अब वही टाइम आप नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट के लिए देखिए कि वहाँ तो सन जल्दी निकल आया ना। जब हमारे यहाँ सुबह के 7 बजेंगे, जब हमारे यहाँ सनराइज होगा, सपोज कीजिए कि आप रहते हैं गुजरात में रहते हैं आप, ठीक है, आप सपोज कीजिए यूपी में रहते हैं, मतलब कुछ भी ले लीजिए, सपोज कीजिए पहले यूपी की बात कर लीजिए। ठीक है, जब यूपी में सनराइज होगा सपोज कीजिए 5 बजे, तो नॉर्थ ईस्ट में राइज हो गया 4 बजे ही। और गुजरात में कब राइज होगा, गुजरात में राइज होगा हमारा कब होगा, गुजरात में होगा 1 घंटे और बाद, 6 बजे राइज होगा। ठीक है, तो अब 10 बजे की बात कीजिए, अगर हमारे नॉर्थ में 4 बजे सनराइज हो गया है तो 10 बजे तक तो धूप होना स्टार्ट हो जाएगी ना, वहाँ दोपहर होना स्टार्ट हो जाएगी समथिंग अबाउट। हमारे हमारे जो यूपी वगैरह में वो कब धूप आएगी, वो और जल्द लाइट आएगी। गुजरात वगैरह में कब धूप जाएगी, और लेट जाएगी धूप। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सब शाम के 6 बजेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में रात हो चुकी होगी पूरा। ठीक है, हमारे यहाँ शाम हो रही होगी और गुजरात में तो शाम होने वाली होगी। तो आप खुद सोचिए, मतलब हमारे अंदर सेंस, मैं यूपी की हूँ तो मैं यूपी इसलिए बता रही हूँ कि हमारे अंदर सेंस मतलब यूपी में क्या हो रही होगी, यूपी में हो रही होगी शाम और गुजरात में होने वाली होगी शाम। ठीक है, तो इससे देखिए अब उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब उनका टाइम शुरू हो रहा है काम करने का उस टाइम पर दोपहर हो चुकी है, तो ऑलरेडी उनका आधा दिन तो निकल चुका है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोगों को जाने की, जब हम लोगों को ऑफिस से घर आना है या कुछ और काम करना है, जब घूमने फिरने का टाइम हमारा हो पा रहा है, जब हम लोग आते हैं ना ऑफिस से ज़्यादा घर जाते हैं, जब रात में आते हैं तो ऑफिस से घूमने का मन करता है, उस टाइम में उनके बेचारे घर रात हो गई है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही, क्योंकि अगर अच्छी बात है तो माननी चाहिए ना, फिर क्यों नहीं मान रही है। वो इसलिए नहीं मान रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर हमारे पूरे इंडिया में टाइम जोन अलग अलग हो जाएंगे, सपोज कि यहाँ का टाइम जोन अलग है, यहाँ का टाइम जोन अलग है, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैच करना पड़ेगा टाइम को, कि आप किस टाइम पे वहाँ पहुँचेंगे, किस टाइम पे आप जाएंगे, किस टाइम पे निकलेंगे। जैसे आप अभी अदर कंट्री में जाते हैं ना तो आपको टाइम देख के जाना पड़ता है ना, कि वहाँ पर रात हो रही होगी कि वहाँ दिन हो रहा होगा। तो एक ही कंट्री में अगर ये सब काम होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा ट्रेन सबसे झंझट किसका होगा, ट्रेन का होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो सारा ट्रैवलिंग है ना वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। तो ट्रेन मान लो यहाँ पे तो किसी टाइम पे स्टार्ट हुई है, यहाँ पे किसी टाइम पे जा रही है, उसका टाइम ही चेंज हो गया है, तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये बोला गया है कि जो टाइम जो ना उसे चलने दिया जाए। ठीक है, अब टाइम जो ना देखो आप यहाँ पे बात की गई है स्टैंडर्ड मेरिडियन की, किसकी, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी कितनी खींची गई है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये यहाँ पे लाई करती है, इस जगह पर ये लाई करती है, ये पास होती है यूपी के मिर्ज़ापुर से। कहाँ पास होती है, यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस साइड चलेंगे ना आप और इस साइड चलेंगे, देखिए अब यहाँ पे 68 डिग्री था, यहाँ पे क्या था 97 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 82 डिग्री है। तो आप खुद गैप देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, 82 में 68 घटाइए, घटाइए 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 14 कुछ आएगा। ठीक है, 14, अब यहाँ पे डिग्री में कुछ फर्क था ना, 14 कुछ आएगा। ठीक है, 80 डिग्री यहाँ पे तो 5 है ना, यहाँ पे भी कुछ है तो 18 मतलब 14 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से घटाइए 97 से। ठीक है, 97, और यहाँ पे था हमारा 82, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है 15 आ गया, पूरा आ गया 15। मतलब क्या है, जो बीच में ये लाइन खींची गई है ना ये बिल्कुल एक्जैक्ट बीच में खींची गई है, जो कि यहाँ के पार्ट को कवर कर रही है, एक एवरेज बना रही है। इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है अपना, जो कि कहाँ से पास हो रही है, जो कि पास हो रही है हमारे मिर्ज़ापुर से, जो कि कहाँ पे आता है, यूपी में आता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडियन टाइम स्टैंडर्ड लाइन। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये हमारे इंडिया के टाइम को डिसाइड करती है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोला जाता है, किसकी, इंडिया की। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब फ्रेंड्स आपको एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा टाइम का रिलेशन होता है ना, कि कितना टाइम हो रहा है, कितना गैप हो रहा है, उस सब में केवल और केवल लॉन्गिट्यूड रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड कोई रोल प्ले नहीं करते। आपने पूरे प्रोसेस में खुद ही देखा होगा कि केवल लॉन्गिट्यूड्स की बात हो रही है, केवल क्या हो रही है, लॉन्गिट्यूड्स की बात है, कहीं भी लैटिट्यूड का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि लैटिट्यूड तो इस तरीके से जा रही है ना ऊपर की तरफ, इनका कुछ काम नहीं है टाइम के लिए। और क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा भी गया है, बहुत बार ये पूछा गया है कि लैटिट्यूड्स रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब आप कहीं पे ऑनली लिखा दें, कहीं पे बोथ लिख देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है कि यहाँ पे ऑनली वर्ड सही हो जाता है। आपने देखा होगा कि सीएससी के पेपर में ज़्यादा ऑनली वर्ड गलत होता है, 99% गलत होता है। लेकिन ये जो है ना, ये लॉन्गिट्यूड वाला केस है, ये उसी ऑनली में 1% वाले केस में आता है। तो इसलिए आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि लैटिट्यूड कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स आगे वही बात लिखी गई है कि डे और नाइट का इन्फ्लुएंस होता है। मैंने आपको बता दिया, ड्यूरेशन चेंज होता रहता है, कहीं रात जल्दी हो रही है, कहीं दिन जल्दी हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की।
वाह, इसमें टॉपिक ऑफ कैंसर की स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो, अब हमने आपको बताया था कि यहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। देखिए, टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया है कि किस किस स्टेट से पास हो रही है, तो ठीक है, अब हम ही निकाल देते किस से पास हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्या स्टेट पड़ता है, गुजरात, ठीक है। ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश, इसके बीच में पता है यहाँ से ही पास हो रही है राजस्थान से भी, गुजरात फिर राजस्थान फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर पास हो रही है छत्तीसगढ़ से, फिर पास हो रही है झारखंड से, फिर पास हो रही है वेस्ट बंगाल से, फिर पास हो रही है त्रिपुरा से, और फिर पास हो रही है उससे किससे पास हो रही है, मिजोरम से पास हो रही है, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला स्टेट कौन सा है, मिजोरम है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से पास हो रही है। गुजरात में पास हो रही है हमारे, गुजरात में पास हो रही है जासदन से, ठीक है। राजस्थान में पास हो रही है कालिंजर से, मध्य प्रदेश में पास हो रही है शाहजहाँपुर से, छत्तीसगढ़ में पास हो रही है सोनपत से, झारखंड में ये कौन सा है, ये है लोअर डंगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पास हो रही है कृष्णनगर से, उदयपुर से त्रिपुरा में, और चंपई से मिजोरम में। आपको स्टेट्स याद कर लेने हैं बिल्कुल, फिंगर्स पे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ये सोच सकते हो, आपको अगर मैप याद होगा ना तो आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि आप अंदाज भी लगा लोगे। जैसे आपको मैप ही का पता है, आपको पता है कि गुजरात के बाद में राजस्थान आता है, यूपी आता है, मतलब मध्य प्रदेश आता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से लाइन कोई पास हो रही है ना, तो इसकी बगल वाले स्टेट्स ही रहे होंगी। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कौन सा स्टेट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, बस आपको इतना याद रखना है। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले मैप को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही याद कीजिएगा। वैसे जहाँ तक है मुझे लगता है आपको मैप सबको याद ही होगा, और आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा याद होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में ज़्यादातर आता ही रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आगे का लेसन हम बाद में आगे पढ़ेंगे, हम कल पढ़ते हैं आगे के लेसन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।